नमस्कार। आज सुबह सुबह ही एक न्यूज़ आई, बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई। इतनी बड़ी दुर्घटना अभी हिंदुस्तान में नहीं हुई थी जो आज सुबह सुबह हो गई। 4 लोग तो तत्काल स्पॉट पे ख़त्म हो गए और सैकड़ों की संख्या में घायल हैं। मरने वालों में सबसे पहला स्थान है अभिव्यक्ति की आज़ादी का, दूसरा स्थान है स्वतंत्र पत्रकारिता का और तीसरा चौथे स्तंभ का और चौथा भारतीय संविधान का। इन सब का कत्ल अकेला एक आदमी पिंगुइन के पापा कर दिए। पिंगुइन के पापा और महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र पुलिस होड़ मचा के रखे हैं कि गिरने की हद में कौन जा सकता है, हमसे ज़्यादा और कौन गिर सकता है। महाराष्ट्र की सभी सरकारी संस्थाएं इस समय कंपटीशन कर रही हैं अपना लेवल गिराने में कि किस हद तक गिर सकती है, उसका कंपटीशन इस समय चल रहा है। आज सुबह सुबह किस तरह से अर्णव गोस्वामी जी के घर में छापा मार के उनके साथ मारपीट की गई, उनके बच्चों को मारा गया, उनके माता पिता के साथ बदतमीजी की गई, मतलब बेशर्मी की सारी सीमाएं पार कर दी। और सोनिया की सेना आज के डेट पर सब सेना बन चुकी है, उनका नाम लेने में शर्म आ रहा है। और मरने वालों में ये जो दो गले पिल्ले अभिव्यक्ति की आज़ादी वाले थे, उनके घर में तो इस समय बच्चा पैदा हुआ है, इस लेवल की खुशी हो रही है। बच्चा पैदा होने में अभिसार शर्मा के यहाँ लड़का पैदा हो तो इतनी खुशी नहीं होती जितना आज की न्यूज़ सुनने के बाद अभिसार शर्मा, रवीश कुमार और ये भड़वों का अगर बच्चे पैदा होते तो इतनी खुशी नहीं होती जितनी खुशी आज उनको हो रही है। ये दो गले संविधान की दुहाई देते थे, ये पूरी जिंदगी अभिव्यक्ति की आज़ादी की दुहाई देते थे, पूरी जिंदगी स्वतंत्र पत्रकारिता की दुहाई देते थे, लेकिन इन दो गलों को, इन भड़वों को आज तक ये महाराष्ट्र की सरकार का महीनों से चल रहा प्रताड़ना नहीं दिख रहा है। किस तरह से महाराष्ट्र सरकार अर्णव गोस्वामी को प्रताड़ित कर रही है, किस तरह परेशान कर रही है, इन भड़वों को, इन पिल्लों को नहीं दिखा। जिस तरह महाराष्ट्र सरकार गिरने में जा रही है, उसी तरह ये पत्रकार भी उसी लेवल में जा रहे हैं। पर के पिल्लों से तो उम्मीद थी नहीं किसी को कि ये कभी आएंगे अर्णव गोस्वामी के सपोर्ट में, या सपोर्ट में ना सही, सपोर्ट में क्या आएंगे, ये तो खुद अर्णव गोस्वामी के जान के पीछे पड़े हैं। इनको मौका मिल जाए तो ये उनको उनकी जान ले लें। तो ये स्वतंत्र पत्रकारिता वाले दो गले कभी अर्णव गोस्वामी के साथ नहीं खड़े होंगे। पर जिनसे उम्मीद थी उन्होंने आज दिल तोड़ दिया लोगों का। पूरा देश आज दुखी है और गुस्से में है। जिन पत्रकारों से हम लोग उम्मीद करते थे कि वो आएंगे अर्णव गोस्वामी के सपोर्ट में, अर्णव गोस्वामी के लिए आवाज़ उठाएंगे, उन्होंने टीआरपी केस में तो किसी ने नहीं आवाज़ उठाई। पर इस लेवल में गिर जाने के बाद भी अगर कोई नहीं आ रहा है तो वास्तविकता में सभी आज के डेट पर नज़र से गिर गए हैं और इसका बदला भारत की जनता सभी पत्रकारों से लेगी। इन पत्रकारों को इनकी असली औकात दिखाएगी कि तुमने अपने निजी स्वार्थ के लिए, अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए एक भी शब्द नहीं उठाया। अभी तक तो ये लग रहा था कि बिजनेस का कंपटीशन है, टीआरपी का कंपटीशन है, इसलिए ये नहीं आ रहे। पर आज उनका रिएक्शन देख के लग रहा है कि इन सब में भी कितनी बड़ी जलन है अर्णव गोस्वामी को लेके। खुल के इसमें लाट लपेट की बात नहीं है, खुल के मैं नाम लेके बता रहा हूँ। जिनसे हमको उम्मीद थी, सुधीर चौधरी पहले नंबर पर, हमको उम्मीद थी कि सुधीर चौधरी आएंगे सपोर्ट में, कंपटीशन के कारण नहीं आ रहे, टीआरपी के चक्कर में नहीं आ रहे। और सबका वो पत्रकारिता का एक बिजनेस है, वो बिजनेसमैन नहीं आएंगे देश हित में। लेकिन इस लेवल में गिर जाएंगे हमको कभी उम्मीद नहीं थी। पूरे देश को कभी उम्मीद ना रही होगी कि सुधीर चौधरी, रोहित सरदाना और रजत शर्मा सर जैसे लोग, आज वास्तव में सभी न्यूज़ चैनलों से दिल टूट गया। हमको उम्मीद थी कि जी न्यूज़ सपोर्ट में आएगा, जी न्यूज़ वाले सच दिखाएंगे, कंपटीशन है इसलिए नहीं दिखा रहे हैं, पर आएंगे, देश हित वाले आएंगे, इंडिया टीवी वाले आएंगे, आज तक के कुछ पत्रकार आएंगे। पर आज तक में सिर्फ पत्रकारों से थोड़ी उम्मीद थी, जो रोहित सरदाना जैसे पत्रकार हैं उनसे उम्मीद थी, पर किसी ने नहीं आया। देवगन साहब से उम्मीद थी
किसी ने नहीं आया। आज तक टीआरपी में तो नहीं आए, पर आज वास्तव में हद पार कर दिए। उनको अरेस्ट कर दिया गया, उनके साथ मारपीट की गई, उसके बाद भी उनके सपोर्ट में एक भी नहीं आए। ये बेशर्मी की हद है कि आज ये टीआरपी और कंपटीशन के चक्कर में एक पत्रकार की जलन में आप लोग कितना गिर जाएंगे। हमको आज वास्तविकता में इन लोगों से, ये लोग आप बोल सकते हैं सीधे सीधे कि आज से ये लोग नज़र से गिर गए। और इससे पहले उनको किस तरह से प्रताड़ित किया गया अर्णव गोस्वामी को, क्या इनको नहीं दिख रहा था? और वो टुकड़े टुकड़े गैंग वाले, वो दो गले पत्रकार जिनको चाइना से प्यार है, पाकिस्तान से प्यार है, उनसे तो कभी भारतवासी उम्मीद भी नहीं किया था कि अर्णव गोस्वामी के सपोर्ट में आएंगे। उनसे तो कभी कोई भारतीय थोड़ी सी भी बुद्धि होगी तो वो नहीं उम्मीद किया था कि ये लोग अर्णव गोस्वामी के समर्थन में कभी आएंगे या अर्णव गोस्वामी के पक्ष में कभी बोलेंगे। पर जिनसे उम्मीद थी उन्होंने इस तरह से दिल तोड़ा है। लोगों को विश्वासघात लग रहा है, लोगों को लग रहा है कि इन्होंने हमारे साथ धोखा किया। आज वास्तव में राष्ट्रवादी पत्रकारों ने दिल तोड़ दिया। आज जितने राष्ट्रवादी पत्रकार जिनको हम लोग अपना आइडल मानते थे, जिनके हम लोग फैन थे, उन्होंने आज पूरे भारतवासी का दिल तोड़ दिया। इन दो गलों से तो कभी उम्मीद थी ही नहीं, जो पाकिस्तानी प्रेमी है और चाइना प्रेमी है, जिनको पानी पी पी के मोदी सरकार को गाली देनी थी सिर्फ अपने एजेंडे के लिए, सिर्फ अपने एजेंडे के लिए हर चीज़ में कमियां निकालते थे। और जिन पत्रकारों को आज के डेट पर तेजस्वी यादव में भविष्य दिख रहा है, चारा चोरों में भविष्य दिख रहा है, पप्पू गांधी में भविष्य दिख रहा है, उनको मोदी से नफरत होनी ही चाहिए। उनसे तो कोई उम्मीद ही नहीं थी। जिनको भ्रष्टाचारी चोरों से उम्मीद दिख रही है, जिनको चोरों में महानता दिखती है, उन लोगों को मोदी से नफरत होनी चाहिए। वो तो 1% गलत नहीं है, उनसे यही उम्मीद की जा सकती है। वो उन्हीं को पसंद कर सकते हैं जो हाफिज सईद जी करें और आतंकवादियों को जी लगाएं। उनको मोदी से नफरत होनी भी चाहिए, उनसे हमें कोई दिक्कत नहीं है। रवीश कुमार, अजीत अंजुम, ये लोग इतने बड़े दोगले हैं कि अजीत अंजुम महीने भर से पटना में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, न्यूज के नाम पर चुनाव प्रचार कंटिन्यू कर रहे हैं। उनको तेजस्वी यादव में और उसके भाई में भविष्य दिख रहा है। उनको पटना का पूरा भविष्य एक चारा चोर में दिख रहा है। तो ये कितने बड़े दोगले हैं। रिकॉर्ड है कि अजीत अंजुम महीने भर से बिहार पटना में न्यूज चला रहा है। उसको आज तक एक भी ऐसा आदमी नहीं मिला जिसने मोदी सरकार की तारीफ की हो या नीतीश सरकार की तारीफ की हो। उसको पूरे पटना बिहार में एक भी आदमी नहीं मिला। उसको जो कोई भी मिलता है तो ऐसा आदमी मिलता है जो पानी पानी पी पी के गाली देता हो मोदी को। तो ये इस लेवल के दोगले हैं, इनको बोलने में कोई गुरेज नहीं है। ये दोगलों के पिल्ले हैं, इनके बारे में या इनसे बातें करना बेवकूफ़ी है। पर उन लोगों से जो वास्तव में राष्ट्रवादी थे, जो सच दिखाते थे, ज़रूरत पड़ने में मोदी सरकार की को क्रिटिसाइज भी करते थे और अच्छी चीज़ों को भी ला के दिखाते थे, बुरी चीज़ों को भी ला के दिखाते थे, ऐसे पत्रकारों से उम्मीद थी। तो वो भी आज दिल तोड़ दिए। आज वो अर्णव गोस्वामी के जलन में इतने नीचे गिर गए कि उन्हें कुछ दिख ही नहीं रहा। भारत का प्रजातंत्र उनको नहीं दिख रहा, भारत में अभिव्यक्ति की आज़ादी उनको नहीं दिख रहा। उनको ये नहीं दिख रहा कि आज अर्णव गोस्वामी के साथ हो रहा है, कल मेरे साथ भी होगा। उन राष्ट्रवादी पत्रकारों को ये नहीं दिख रहा कि आज इनके कंपटीशन में हम इनसे ताली तो बजा रहे हैं, पर कल यही चीज़ मेरे साथ भी होगा। और वास्तव में जितने राष्ट्रवादी पत्रकार हैं उनके साथ आगे चल के होगा। ये अर्णव गोस्वामी के ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहा है। एक्सपेरिमेंट के बाद, सक्सेस होने के बाद, ये आप लोगों के ऊपर भी होगा। जो पत्रकार अपने आप को राष्ट्रवादी समझते हैं उनके साथ भी सेम यही चीज़ होगा। ज़्यादा दूर नहीं है। आज ये अर्णव गोस्वामी के साथ प्रयोग हो रहा है। ये सफल होने के बाद उन सभी राष्ट्रवादियों पत्रकारों के लिए ये खतरा है जो अपने आप को राष्ट्रवादी समझते हैं। ये आगे चल के उनके भी साथ यही होने वाला है। अभी सावधान हो जाइए और एकजुटता से अपनी रक्षा कीजिए। अर्णव गोस्वामी की नहीं, अपनी रक्षा कीजिए। अर्णव गोस्वामी के साथ तो आज पूरा भारत है। मैं ताज्जुब मान रहा हूँ कि अर्णव गोस्वामी के लिए लोग कितने भावुक हैं। आज न्यूज़ सुनने के बाद, आज सुबह से न्यूज़ सुनने के बाद लोगों को रोते तक देखा हूँ मैं, और मैं तक भावुक था। अब मुझे तक बहुत बुरा लग रहा था। मैं वास्तव में बहुत भावुक था और गुस्से में भी था, हूँ अभी प्रेजेंट में। लोगों में अर्णव गोस्वामी के लिए प्यार देख के मैं
अचंभित हूँ, मैं परेशान हूँ ये देख के कि पूरा भारत कैसे एक आदमी के लिए इतना समर्पित हो सकता है। और ये जो पत्रकार नहीं समझ रहे हैं उनकी ऐसी की तैसी हो जाएगी, आगे चल के ये जनता उनको सबक सिखाएगी। और उनको मेरी बातों में विश्वास नहीं हो रहा होगा तो ज़्यादा दिन दूर नहीं, 1-2 दिन बाद ही आप लोगों को एहसास होने लगेगा कि किस तरह से जनता अर्णव गोस्वामी के साथ है और आप लोगों के सपोर्ट न करने के कारण आप लोगों से कितनी नाराज़ है। हर आदमी के पास ये न्यूज़ प्रेजेंट में पहुंच रही है और लोग भावुक हैं, दुखी हैं और गुस्से में भी हैं। बेबी पिंगुइन के बचाने के लिए उसके पापा किस हद तक जा रहे हैं यह भी सारी जनता देख रही है। और सब सेना के लिए तो हमारा मैसेज सिर्फ इतना है कि सब सेना सिर्फ बाला साहब ठाकरे की बिछाए हुए बिस्तर में आराम से सो नहीं रहे हो, कूद रहे हो। जिस बेड को बाला साहब ने बिछाया था तुम्हारे लिए, उस बेड में तुम कूद रहे हो पूरे घर सहित। और वो दिन दूर नहीं जब बाला साहब का नाम भी तुम्हारे ऊपर काम नहीं आएगा। अब वो दूर नहीं कि उनके नाम पे जो तुमने ऐश किया और लोगों को बेवकूफ़ बनाया, लोग जटे हुए महसूस कर रहे हैं, उसकी सज़ा भी जनता तुम्हें देगी और सब सेना को शमशान तक पहुंचाएगी। सब सेना बहुत जल्द शमशान तक पहुंचेगी और अपनी नैया में वो कील खुद ही ठोंक दी। शिवसेना अपनी नैया में खुद ही छेद कर रही है और आज तो बहुत बड़ा छेद कर दी। कहने को तो बहुत सारी बातें इनके बारे में बोलना चाहता हूँ पर कुछ मर्यादा के कारण नहीं बोल पा रहा हूँ। हमारी भी कुछ मर्यादा है, उस मर्यादा के कारण इनको नहीं बोल पा रहा हूँ। नहीं तो बोलने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं पर उनकी तरह गिरे हुए आदमी नहीं है कि किसी लेवल में चले जाएं। पर अर्णव गोस्वामी के साथ आज जो हुआ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हुआ और पूरे भारत देश की जनता में आक्रोश है और इसका जवाब भारत की जनता जरूर देगी। अर्णव से क्या कनेक्टिविटी है लोगों की आप जमीन में नहीं देख रहे हो, आपको ओरिजिनलिटी में नहीं दिख रहा कि अर्णव गोस्वामी आज के डेट पे जमीन से जुड़ा हुआ आदमी है। अर्णव गोस्वामी लोगों से दिली कनेक्शन है, लोग भावुक हैं, लोग रो रहे हैं। एक पत्रकार के गिरफ्तारी में लोग रो रहे हैं, अब इससे बड़ी बात क्या बताएं। मैं खुद बहुत भावुक था और गुस्से में हूँ, इसीलिए गुस्से में इतना बोल रहा हूँ और इतने गुस्से में भी बोलना बहुत कुछ चाह रहा हूँ पर उद्धव सरकार की तरह गिरा हुआ ना होने के कारण हम इतना नहीं नीचे गिर पा रहे हैं बोलने के लिए। आप लोगों से निवेदन है, आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, अर्णव गोस्वामी का साथ दीजिए, अर्णव गोस्वामी के लिए आवाज़ उठाइए। सोशल मीडिया में आप कहीं हो, ट्विटर हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, कहीं भी हो, आप उनके लिए आवाज़ उठाइए और सच का साथ दीजिए। आज एक और बड़ी बात बोल के जा रहा हूँ, अर्णव परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। आज सच का दूसरा नाम अर्णव गोस्वामी है। अर्णव गोस्वामी परेशान है पर पराजित नहीं होगा। इसलिए आप लोग अर्णव गोस्वामी का साथ दीजिए। और उन दोगलों से हमको उम्मीद नहीं है जो दोगले पिल्ले अभिव्यक्ति की आज़ादी और टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ रहते हैं, जिनको पानी पी पी के मोदी को गाली देना होता है, उनसे हमें कोई उम्मीद नहीं है। उनके लिए नहीं बोल रहा हूँ, उनके लिए मेरा मैसेज नहीं है। और नाम लेके मैं बता दे रहा हूँ कि किनके लिए मैसेज नहीं है। रवीश कुमार, अजीत अंजुम, अभिसार शर्मा, अरफा खानम, विनोद दुआ, ये इस टाइप के जितने पत्रकार हैं उनके लिए मेरा मैसेज नहीं है, साफ सीधी बात। और ये दोगलों के लिए मेरा मैसेज नहीं है। मेरा मैसेज जो अपने को राष्ट्रवादी समझते हों और जो लोग सच के साथ खड़ा होना जानते हों वो लोग मात्र इस मैसेज को देखें और ये अर्णव गोस्वामी का साथ दें। उन दोगले पिल्लों को मेरा कोई मैसेज नहीं है, वो जहाँ हैं वहीं ठीक हैं, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। वो आज पटना का चुनाव देखें, बिहार का चुनाव देखें, वो तेजस्वी को जिताएं और साथ मिलके चोरी करें, उनसे हमें कोई दिक्कत नहीं है। वो करें जो कर रहे हैं। चोर चोर मौसेरे भाई कहावत है हमारे यहाँ, चोर चोराई की मदद करेगा। जो चोर होगा चुट्टे को चुट्टे में ही अच्छा आदमी दिखेगा। ये सारे के सारे चुट्टे हैं, तो चुट्टों को तेजस्वी में दिखेगा, अखिलेश में दिखेगा, जितने भ्रष्टाचारी और दोगले हैं उनमें इनको भविष्य दिखेगा, उनमें इनको देश का भविष्य दिखेगा। क्योंकि देश के भविष्य से इनको नहीं मतलब है, इनको अपने भविष्य से मतलब है। ये चोरी करेंगे तो इनको भी बांटेंगे, तो चोर चोर मौसेरे भाई, तो इनको अपना भविष्य देखना है। तो चुट्टों से और चुट्टों के समर्थकों से कोई उम्मीद नहीं है। अब उनसे उम्मीद है जो अपने आप को राष्ट्रवादी और वास्तव में सच दिखाते हैं। अगर कोई सरकार
गलत काम करती है तो उसे क्रिटिसाइज करना, और अच्छा काम करे तो उसकी तारीफ करना, जो दोनों काम करती है मात्र उन्हीं लोगों से उम्मीद है। बस दोस्तों, अर्णव गोस्वामी का साथ दीजिए। बस लास्ट मैसेज यही है मेरा। बस धन्यवाद, नमस्कार।